सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले जो करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीजें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही ना पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में भी ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीजों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी, और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो अभी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना।
तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर, और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहां पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवनें हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहां तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। इसलिए ये काम हम लोगों की तरफ से किया गया। और जहां जहां भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहां जहां भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहां कहीं। लेकिन जहां एरिया ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी, आने जाने में सुविधा होगी। तो ये सब हुआ। और आप जानते हैं कि पटना में, बिहार भर में जो कुछ भी किया गया तो कहा ही गया, और पटना में कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़कों के बारे में, कितने फ्लाईओवर का निर्माण किया, कितना आरओबी का निर्माण किया गया। आप जरा जान लीजिए कि पहले जो रेलवे लाइन था उसके ऊपर आरओबी था, रोड ओवर ब्रिज था, कितना कम था। अब हम लोगों ने तो 15 बनवा दिए, 5 अभी और बन रहा। तो कितनी सुविधा हुई है लोगों को आने जाने। और उसी तरह से इस राज्य में भी आप देख रहे हैं ना, अब आते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा, कितना फ्लाईओवर बनवा दिया। कौन सा पथ है जिस एरिया में पहले कोई कंकड़ बाग जाता था तो एक बार गया और उसका कोई तुरंत लौट पाता था। कंकड़ बाग से कोई अगर इधर आता था पटना के रास्ते में तो एक बार आया तो बेचारे को एक बार ही शाम तक लौटने में चाहे जितनी दिक्कत हो लौटता था। क्या दिक्कत। और अब जरा देखिए क्या हाल हो गया। वहीं से शुरुआत करा दिया हमने। और उसी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से सड़कों का कितने जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो अब जाकर के जरा आने जाने में, अब जब कोई दानापुर जाना चाहता तो कितनी सहूलियत हो गई। अब पहले कितना दिक्कत होता। तो चारों तरफ से हम लोगों ने इस प्रकार से इंतजाम कर दिया है, और जिसका जिक्र हमारे माननीय मंत्री ने भी किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी संक्षेप में कहा। तो इन सब चीजों पर आपको कितना देर समय है, आप सब तो जानते ही हैं, सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि एक आध बार तो 2005 तक क्या हालत था और 2005 से अब तक पटना शहर का क्या हालत है, कृपा करके एक बार लोगों को बता दीजिए। यही सबसे अच्छी चीज। हम बोलते रहेंगे तो उसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप ही अनुसंधान करके जो कुछ भी किया गया, अगर इसके बारे में आप कह दीजिएगा तभी ना होगा। अब तो आप आजकल सोशल मीडिया आ गए, अब सोशल मीडिया में जो मन में आता है करते हैं। तो जरा सोशल मीडिया में पहले वाला हाल भी बता दीजिए, और उसके बाद क्या हाल हुआ उसको बता दिए। हम तो बड़ा संक्षेप में न बता रहे हैं कि जो कुछ भी था, पटना यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता किस तरह से लोगों को कितनी कठिनाई होती थी, और अब कितना हम लोगों ने कर दिया। इसलिए सब कुछ ठीक। और एक बीच में कुछ न कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर के कितना हंगामा इसको लेकर के कर रहे थे। हम तो कुछ बोलते नहीं है भाई। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जो पहली बार हम तो देखे समाचार पत्र पे, और तुरंत हमने विभाग को कहा कि अरे भाई खुदा बख्श लाइब्रेरी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने स्वीकार करके उसको कर दिया। लेकिन हम नहीं कभी कुछ बोलने गए। आज हम आपको बोल रहे हैं। जरा जितने बोलने वाले खुदा बख्श लाइब्रेरी वाले हैं जरा याद कर लेना भाई, 6 से लेकर के उसके आगे तक कितना बार खुदा बख्श लाइब्रेरी हम लोग जाते रहे। जरा बताइए
और खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो दावा करते हैं तो कितने मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, जरा इतिहास को निकलवा करके दिखवा लीजिए, जान लीजिए, और हम लोगों का कितना लगाव है। तो इसीलिए वहां पर किसी तरह का कोई तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, ये हम लोगों ने तत्काल एक दिन देखा। हमने कहा अरे भाई वहां के साथ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। और इसके अलावा जहां भी पॉसिबल है वहां पर उसका विस्तार सड़क का दोनों तरफ थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब डबल डेकर ही बन रहा है, ऊपर में सुविधा है, लेकिन नीचे वाला को तो ठीक रखना पड़ता है ना, नीचे को भी तो ठीक रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब तो जो जानते ही है नेहरू मार्ग, अब उसका हाल देखते थे ना पहले क्या रहता था। जब उसी में हम लोगों ने शुरू करा दिया तो उसके बाद उस समय कुछ लोग विरोध कर रहे, तो हम गए उसका शिलान्यास करने। तो वहीं पर हमने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों इसके विरोध में आप जानते हैं ऊपर से अगर फ्लाईओवर बनेगा तो वहीं पर दुकान चला जाएगा। अरे दुकान तो नीचे रहेगा, जो आप लोगों का रिश्ता इससे है, आप लोगों को और सुविधा होगी। यहां से वहां माने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है, उसके लिए वो सुविधा हो जाएगी, तो नीचे आपका और अच्छा लगेगा। तो आप जरा जाकर के देख लीजिए कि नीचे का क्या दृश्य रहता है, कितने लोग आवागमन वालों को जो सुविधा हुई। तो इसी तरह से आप सब जगह देख लीजिए। इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि जरा पटना का पुराना हाल और आजकल तो जो हम बता रहे हैं बार बार सोशल मीडिया में, जो मन में आता है कुछ लिख देता है, चलते रहता है। अरे भाई जिसको मन में करेगा वो तो लिखवे करेगा, लेकिन आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि कम से कम पहले वाला और आज वाला इसको अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो सबको मालूम तो होना जाएगा। जब कोई काम कर दिया जाता है तो कितना दिन तक लोगों को याद रहता है। आप बताइए, भारत सरकार की कृपा से जो 4 लेन बना, अभी पटना से बख्तियारपुर तक जाने में कितनी सुविधा हो गई, लेकिन 15 से शुरू हुआ, अब उसका तो अभी कितना कोई याद रहता है ये फ्लाईओवर ये कैसे बना, केंद्र सरकार ने उसको बनाया है, उसके आगे और बन रहा है। तो एक एक चीज काम हो रहा है, राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है, सबके सहयोग से जितना काम हो रहा है। जो हमारे माननीय मंत्री ने आपको बता दिया कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके एक एक काम पूरे देश में हम लोग सड़क के लिए और पुल के लिए काम कर रहे हैं। और सिर्फ निर्माण का नहीं, उसके रख रखाव का, उसका मेंटेनेंस का काम, ये काम सब काम विभाग, आप चाहे जितना भी हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, ये सब का देखभाल, और जितने भी सरकारी भवन है सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ये सब का मेंटेनेंस, रख रखाव हमने सुझाव दिया है कि ये विभाग ही पूरी तैयारी करे, और विभाग के माध्यम से ही और भी उसमें जितने लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉइज की जरूरत है, उनको बहाल करिए। लेकिन देखभाल करना उनके तरफ से, ऐसा नहीं हो कि 5 साल के लिए कोई चीज कर दिया, उसका फिर टेंडर कर रहे आप, फिर आकर के उसका होगा। अरे भाई प्रतिदिन देखना, हम लोग बच्चे में देखे हैं, बच्चे थे तब देखे हैं सड़क पर किस तरह से साफ करने के लिए लोग घूमता रहता था, बचपन में देखा। हमारा तो बख्तियारपुर में जन्म हुआ है जी, तो जहां पर मेरा घर है मेरे पिताजी का, ठीक उसी के बगल में रोड है, तो हम लोग तो जाते थे स्कूल पढ़ने और देखते थे रोड पर कभी कभी, ज्यादा चौड़ा रोड ज्यादा नहीं था, लेकिन मुख्य सड़क था। पटना से रांची जाने के लिए रास्ता वही था, वहीं से जाकर के बख्तियारपुर से फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता था और जाता था लोग, पटना बिहार का ही अंग था। और हम देखते थे साहब बचपन में किस तरह से साफ सफाई विभाग के द्वारा किया जाता था। तो हम जो बचपन में देखे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी को देख करके हमने कहा कि भाई जरा एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर सोचिए। आप पूछिए इनसे कि कितना बार हम इन लोगों को रोज कहते रहते हैं कि विभाग के माध्यम से ही करिएगा, और लोगों को उसमें और लोगों को जो बहाल करना है उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और एकदम निरंतर देखता रहेगा कि सड़क पर कहीं कुछ हो जाए। अब इन्हीं से पूछिए
हम जब बाई रोड कहीं जाते रहते हैं तो रास्ता से इनको फोन आता है कि नहीं आता है? और ग्रामीण कार्य वाले से पूछिए, आता है कि नहीं आता? अगर देहाती इलाके में जाते हैं, जहां देखते हैं जरा सा गड़बड़ है वहीं से फोन करते हैं कि भाई कैसे इसका ये हो रहा है। और कभी कभी जाते रहते हैं तो लोगों की नजर पड़ती है तो लोग दोनों तरफ से खड़ा होकर के दिखाता है, देखिए सड़क खराब है, सड़क खराब है। हम उसी समय से बोलते हैं कि अरे भैया इसी को देखने के लिए हम आए हैं, हम देख रहे हैं सड़क खराब है, सड़क खराब है। हम भी यही बोलते रहते हैं और तुरंत वहीं से इन लोगों को हम फोन करते हैं कि अरे भाई जरा देखिए ऐसा क्यों है। तो इसलिए हम लोग जो चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं राजधानी, तो राजधानी में बताना चाहते हैं। और सिर्फ राजधानी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे बिहार के लिए बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा, हर चीज ठीक ढंग से मेंटेन होगा। और ब्रिज को भी देखना, अगर नहीं देखिएगा पुल को भी, तो अगर पुल पर गाड़ी चल रहा, पुल टूट गया, तब हमने इन लोगों को बताया था कि हम रेल मंत्री थे, अटल जी ने हमको बनाए हुए था, श्रद्धेय अटल जी। तो हमने कहा कि रेलवे में सब इंजीनियर है ना, लेकिन पुल का, रेल पुल के देखभाल के लिए अलग से बाजाबता डिपार्टमेंट के अंदर विंग रहता है, जो उसका काम है सिर्फ पुल को देखना। तो वही हमने इन लोगों को कहा, एक रोज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किए थे, यही ना किए थे ज्ञान भवन, तो वहां पर हमने कह दिया था कि भाई जरा देख लीजिए जो रेल में होता है, आप उसी तरह से एक एक पुल के मेंटेनेंस का काम करिए। ये ऑल इंडिया इंजीनियर का किए हुए, हमने उसी समय ये बात कह दिया। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा और हर चीज का मेंटेनेंस हो और निर्माण हो। और मुझे तो देख लीजिए साहब कितना, अब किस तरह से जहां हम लोगों को रहने का आवास है सरकारी, वहां से गांधी मैदान आते थे। हालांकि हम तो बोलते रहते कि हम पुराना रास्ता से चले, लेकिन कभी कभी ये सब लोग जो लेकर के चला था, तो कैसे कितना बन गया फ्लाईओवर, आते आते कोई टाइम लगता है, कितना कम समय में तुरंत पहुंचते। तो कहने का मतलब है कि जितना सब कुछ किया जा रहा है, ये सब ध्यान देने की बात है, सबके रख रखाव की जरूरत है। ये हमारा यही दृष्टिकोण है और इसी को पूरी सरकार मान रही है। और जितना ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से भी पथ निर्माण का और पुल निर्माण का काम होता है और केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए क्या है, गंगा नदी पर कितना पुल का निर्माण हो रहा, राज्य सरकार तो कर रही है 6 लेन, लेकिन और केंद्र सरकार की तरफ से भी अनेक पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है और जो पहले से था। तो हर तरह से, और सिर्फ गंगा नदी की बात हम नहीं, ये नहीं, ये विभिन्न जितनी नदियां हैं सब पर ये हो रहा है। तो इसलिए अब एक एक चीज जो विकास का काम चल रहा है लोगों की सुविधा के लिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो काम किया है, इससे इस पूरे इलाके से तो हम लोगों का छात्र जीवन का संबंध है और जीवन भर ये संबंध हमारा खत्म, जब तक जीवित है तब तक यही नहीं याद रहेगा जी हमको सब दिन, यही नहीं यूनिवर्सिटी का याद रहेगा। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, के बाद 1 साल के बाद चले गए, लेकिन दोस्ती तो हमारी साइंस कॉलेज से सब में थी। कोई मेडिकल में पढ़ता, फिर लोग पटना कॉलेज वाले, हर तरह के लोगों से कितना संबंध था। फिर जब हम लोगों का आंदोलन शुरू हुआ 74 में और फिर जो जेपी मूवमेंट चला, तो सभी जगह से ना संबंध, एक एक चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हर तरह से सब चीज ठीक ठाक हो जाए और सब लोगों को सहूलियत हो, पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो और सब लोगों के रोजगार का इंतजाम हो। इसी को देख करके हम लोग सारा काम कर रहे हैं ताकि विकास हो और बिहार विकसित राज्य बने और देश के विकास में अपना योगदान दे। यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है और उसी को ध्यान में रख करके विभिन्न विभागों के जरिए सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो आज जो ये काम हुआ है, जो आज जो डबल डेकर जो आज का किया गया है, फ्लाईओवर के का शिलान्यास नहीं, कार्यारंभ भी मान लीजिए, तो ये काम किया गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और आप सब लोग शामिल हुए, आप सबको धन्यवाद है। और इस तरह से सार्वजनिक रूप से सभा
आप समझ लीजिए, जब हम लोग 25 तारीख के बाद थोड़ा और खुलाए हैं तो आज यहां पर ये हो रही है, लेकिन फिर भी अभी खतरा। आप देख रहे हैं ना, देश के विभिन्न राज्यों में कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। हमारे यहां तो बहुत कम है। अब कल तक तो शायद लगता है कि 89 लोग बचे थे, 73, कल 73 बचा, लेकिन कोई ठिकाना है। सचेत रहना। देखिए, पटना में सब लोग लगाते थे मास्क। हम कई बार इधर रोड घूमने जाते थे, काहे देखने के लिए। अगर कोई मास्क नहीं पहनता था तो हम उसको ऐसे ही इशारा करते रहते थे गाड़ियों से। लेकिन मास्क को जरूर पहनिए। अभी मत समझिए कि सब चीज ठीक हो गया है। कब कौन सा दौर तीसरे नंबर का आ जाएगा, इसके बारे में सचेत रहना, सतर्क रहना, बाकी सारा काम करना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज आए हैं तो आज हम देख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसी तरह से जो जिस मोहल्ले के हैं, जिस गांव के हैं, सब लोगों को जरूर सिखाइए और सब लोगों को प्रेरित करिए कि मास्क का उपयोग करें, एक दूरी का पालन करें, हाथ वगैरह को हमेशा साफ रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अकारण बिना कोई काम के बिला वजह इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं। आवश्यकता अनुसार ही घूमना चाहिए। अभी कुछ दिन और हम लोगों को देखना, और जब इससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर, और ये होने से कितना नुकसान हुआ है पूरे देश को, दुनिया के हर मुल्कों को कितना नुकसान हुआ। इसलिए सबको चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अलर्ट रहे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज बहुत दिनों के बाद चुनावी सभा को छोड़ करके एक सार्वजनिक रूप से एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। इसके लिए भी विशेष तौर पर पथ निर्माण विभाग को हम बधाई देते हैं। और इन शब्दों के साथ आपके आगमन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत